हेलो गाइस, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल विजय सर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पिछले 5 प्रश्न पत्रों के फिल इन द ब्लैंक, जो कि वर्ष 2022, 2023, सप्लीमेंट्री 2023, 2024 और सप्लीमेंट्री 2024 के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक। बारी बारी से हम 5 प्रश्न पत्रों के देखेंगे। सबसे पहले हम 2022 का देखेंगे, फिर उसके बाद 2023, सप्लीमेंट्री 23, 24 और 24 का। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बोर्ड जो पूछता है वो रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है, और अभी आपने जो पेपर देखे हुए हैं आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। तो फिल इन द ब्लैंक आपके एक भी ना गलत हो, इसके लिए हमें ये वीडियो देखना पूरी तरह से जरूरी है। वीडियो क्विट मत कीजिएगा ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं वर्ष 2022 में पूछे गए फिल इन द ब्लैंक को, और हमारा पहला फिल इन द ब्लैंक है, पहले ही ब्लैंक, आई कम इन द क्लासरूम सर। क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें परमिशन ली जा रही है। आप प्रतिदिन इस वाक्य का यूज करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, इस प्रकार से। तो ये हुआ परमिशन लेना, और परमिशन के लिए केवल एक ही मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, आप अधिकतर मे का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा, मे सही आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है दे फुटबॉल इन द इवनिंग। अब यहाँ पे आपको वर्ब भरनी है। वर्ब है आपके पास प्लेज, प्ले और प्लेइंग। तो चलिए देखते हैं हम। देखिए तीसरा ऑप्शन प्लेइंग है, आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। अब बचता है एसआईएस वाला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इससे पता चलता है कि इवनिंग लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में एसआईएस वाला भी आ सकता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है वो आपका दे है, दे यानी प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से आपका प्ले रहेगा। तो इस प्रकार से ये बनेगा दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका आई हैव बीन हियर मंडे। चूंकि आपको यहां देखें हैव बीन लिखा हुआ है, यानी ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस में या तो आपको सिंस लगाना होता है या तो फॉर लगाना होता है, टू बिल्कुल नहीं लगता है। अब सिंस या फॉर में कौन सा लगेगा, तो इसमें दिन का नाम है, और जब भी दिन का नाम होता है तो वहां पे आपको सिंस लगाना होता है, तो इसमें आएगा सिंस। इस प्रकार से ये बना आई हैव बीन हियर सिंस मंडे। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है ही हैज 1 रुपी नोट। आपको आर्टिकल भरना है। आर्टिकल भरने के लिए आपको ये शब्द को देखना पड़ता है, ये लिखा हुआ है वन। वन का जो पहला अक्षर है वो है वा वजन, यानी एक है व्यंजन, और जब भी व्यंजन आता है तो आपको ए लगाना होता है। तो ये बनेगा ही हैज अ 1 रुपी नोट। पांचवें क्वेश्चन में चलते हैं। पांचवा जो फिल इन द ब्लैंक है हमारा वो है आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। तो गाइज आपको एक फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना है। अगर ये शब्द आपका अफ्रेड आता है तो अफ्रेड के साथ हमेशा ये ओ एफ वाला प्रीपोजिशन लगता है। तो ये बनेगा आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी मुझे मौत से डर नहीं लगता है। 2022 में पूछा गया जो छठवां फिल इन द ब्लैंक है वो है लुक यू लिव। तो इसमें आपका रहेगा बिफोर, क्योंकि लुक यानी देखना, यू लीप यानी उछाल मारना, तो आप उछाल मारने से पहले देखें, तो इसमें आएगा बिफोर। आपको ध्यान रख लेना है, हो सकता है ये पूछ लिया जाएगा, ये थोड़ा सा रटना पड़ सकता है आपको, ये टफ है थोड़ा सा। अब चलते हैं सातवें में। तो सातवां है वी टू सर्व अवर नेशन। आपको मॉडल वर्ब भरनी है। मॉडल वर्ब में आपको ध्यान रखिएगा, अगर आपके फिल इन द ब्लैंक में टू लगा हुआ है और पहले फिल इन द ब्लैंक है तो वहां पे आपको आउट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ऐसी मॉडल वर्ब सिर्फ इसके साथ भी टू नहीं प्रयोग होता है, इसको भी नहीं कर सकते हैं आप। आउट ही ऐसा मॉडल वर्ब है जिसके बाद टू का प्रयोग होता है। तो इसमें आएगा वी आउट टू सर्व अवर नेशन। अब हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ष 2023 में पूछे गए फिल इन द ब्लैंक को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला फिल इन द ब्लैंक है हमारा ही डाइड कैंसर। और दोस्तों इसे अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है वापस आ जाए।
इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है और बीमारी का नाम दिया हो तो आपको उस बीमारी से पहले और मरने के बाद आपको इस ऑफ का प्रयोग करना होता है। यानी कि ही डाइड ऑफ कैंसर, और कैसे, ही डाइड ऑफ निमोनिया, ही डाइड ऑफ एड्स, ही डाइड ऑफ ल्यूकेमिया। कोई भी बीमारी हो, अगर बीमारी से मरता है तो उस बीमारी के पहले और जो वर्ब मरना उसके बाद आपको ऑफ का प्रयोग करना है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक हमारा रितु हैज फ्रेंड्स, इसमें आपको डिटर्मिनर भरना है। आप डिटर्मिनर भरते समय इस शब्द को देखते हैं, देखिए लिखा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हुआ आपका काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन है तो ये अनकाउंटेबल के लिए होता है। और चूंकि जो सेंटेंस है आपका ये है ऑफर्मेटिव, ऑफर्मेटिव में एनी नहीं आता है, ये आपका आएगा मेनी। तो रितु हैज मेनी फ्रेंड्स, ये सही आंसर हुआ। तीसरा चलते हैं, तीसरा हमारा सी अ सॉन्ग। अब देखिए फिर से आपको वर्ब भरनी है। सिंगिंग नहीं आएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आईएनजी फॉर्म जो है बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। अब फिर से दो बचे, एक सिंग्स और संग। संग यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, और यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बचा सिंग्स। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह एक गाना गाती है। इस तरह से हमारा तीसरा भी सॉल्व हुआ। अब चौथा जो हमारा है, पहले ही आपको ब्लैंक है, यू लिव लॉन्ग, और देखिए ये एपोस्ट्रोफ, यस ये एपोस्ट्रोफ चिन्ह है। एपोस्ट्रोफ चिन्ह आने का कारण अधिकतर यहाँ पे एपोस्ट्रोफ चिन्ह है तो आप समझिएगा कि मे का यूज हो सकता है। और चूंकि ये यू लिव लॉन्ग ये एक इच्छा है और इच्छा व्यक्त करने में मे का इस्तेमाल होता है। आप जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, अंग्रेजी में आप यही कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, तो इसमें आएगा मे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जुलाई कम्स, अगस्त। जुलाई आती है अगस्त के पहले या अगस्त के बाद में, तो आती है पहले, और पहले के लिए होता है बिफोर, ना आफ्टर और ना विथ। तो ये बनेगा हमारा जुलाई कम्स बिफोर अगस्त। अब देखते हैं हम छठवां नंबर फिल इन द ब्लैंक। छठवां है अशोका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे यच होना चाहिए था। अशोका वॉज वन ऑफ ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। इसमें आपको आर्टिकल भरना है, ए एन द। आप इसको पढ़ें, आप देखेंगे कि इसमें लास्ट में EST लगा हुआ है। EST लगा है मतलब ये क्या हुआ, ये सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री जब भी रहती है तब तो आप तो आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है, तो आप पहचान लेंगे वहां अगर वो शब्द लिखा हुआ है और उसमें EST लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आर्टिकल द आएगा। अब सातवां है वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आप हमेशा ध्यान रखिएगा अगर ट्रैफिक रूल्स वाला आता है तो आपको 99% मस्ट का यूज करना है, यदि आउट टू ना लगा हो तब। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मस्ट, हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पे ये दोनों नहीं आएंगे, मस्ट रहेगा। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो मस्ट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे टू लगा हुआ है फिल इन द ब्लैंक के बाद तो आपको आउट भी लगा सकते हैं अगर आउट में ऑप्शन है तो। अब गाइस हम देखने वाले हैं वर्ष 2023 सप्लीमेंट्री में पूछे गए फिल इन द ब्लैंक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सारे फिल इन द ब्लैंक आप क्विट मत कीजिएगा, बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम के लिए। चलिए पहला है ही रिटर्न्ड आफ्टर, और फिर आवर लिखा है, आपको आर्टिकल भरना है। इस बार 4 ऑप्शन आए हुए हैं, तो देखिए ये लिखा हुआ है जो शब्द, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये आवर लिखा है, इसमें H साइलेंट होता है। तो आवर का पहला अक्षर आ यानी कि स्वर, और स्वर हो तो हम एन का प्रयोग करते हैं, तो ये रहेगा ही रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। दूसरा फिल इन द ब्लैंक है देयर इज नॉट, ये निगेटिव हो गया। निगेटिव में आपको कौन सा सेंटेंस का यूज, डिटर्मिनर का यूज करना पड़ता है, आपको एनी का प्रयोग करना पड़ता है। पहले ही आप अगर सेंटेंस पढ़ते ही आपको निगेटिव पता चले तो उसमें एनी का प्रयोग होगा, ना मच होगा, ना सम होगा, ना ही मेनी होगा। ये निगेटिव शब्दों में नहीं किए जाते हैं, निगेटिव के लिए आपका केवल एनी होता है। तीसरा है आपका आई हैव बीन इल सैटरडे। अब देखिए ये भी क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में या तो आप सिंस कर सकते हैं या फॉर कर सकते हैं टाइम के साथ। तो ये लिखा हुआ है सैटरडे, यानी ये टाइम हो गया, टाइम के साथ चल रहा है। टाइम के साथ या तो फॉर आता है या तो फिर सिंस आता है। सिंस और फॉर में क्या लगाना है, तो आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था मैंने
कि अगर आपका दिन दिया हुआ है, जैसे ये सैटरडे, तो दिन के पहले आपको सिंस का प्रयोग करना होता है, तो ये बनेगा आई हैव बीन इल सिंस सैटरडे। इस प्रकार से आपका तीसरा भी सॉल्व हुआ। देखते हैं आज का चौथा फिल इन द ब्लैंक। चौथा फिल इन द ब्लैंक है सरोज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब गाइस आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक के बाद लिखा आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा, ये वॉज है, ये वर है, ठीक है, इनके बाद आईएनजी फॉर्म आती है। हैज और हैव के बाद आईएनजी नहीं आती है, हैज और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब देखिए आप वॉज लगाएंगे या वर, तो सरोज सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, तो ये रहेगा सरोज वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर वेंट ऑफ। अब देखते हैं पांचवा नंबर, इफ इट आई विल नॉट गो टू स्कूल। यहां पे कंडीशन वाला है और कंडीशन में ये कहता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, इफ इट। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ आपको देखना है, देखिए ये रेनिंग लिखा है, रेनिंग आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। फिर ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और चूंकि सेकेंड फॉर्म है तो यहाँ पे आपका आगे जो है फ्यूचर है, और जो पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। अब देखते हैं, इट जो है सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इसमें आएगी यस या यस वाली, तो इट के साथ आती है आपका ही, सी, इट या नेम या यस या यस वाला वर्ब आएगा। तो इसके साथ यानी कि आपका अगर वर्ब की यस या यस वाली फॉर्म किसके साथ लगती है, आपकी लगती है ही, सी, इट या नेम के साथ। तो यहाँ पे इट लिखा हुआ है इसलिए वर्ब की यस या यस वाली फॉर्म, तो ये रहेगा इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। यदि वर्षा होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से बना आपका। 6 नंबर है आपका, कामिनी डिसाइडेड टू गो टू गो। अब देखिए यहाँ पे जो कामनी है सब्जेक्ट हुआ, फिर हमारी वर्ब हो गई। अब उसके बाद हमको वर्ब नहीं चाहिए, आईएनजी फॉर्म तो आएगी नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो उसके बाद आपको वर्ब भी नहीं चाहिए और दो बचे, टू गो बचा और गो टू बचा। यहाँ पे चाहिए हमें इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो होता है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद टू नहीं, तो ये रहेगा टू गो। तो ये हमारा हो गया, कामिनी डिसाइडेड टू गो एलोन। अब चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वां जो फिल इन द ब्लैंक है, आई एम नॉट अफ्रेड डेथ। ये दोबारा क्वेश्चन आया है, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया था, तो आपको पता है कि अफ्रेड के साथ केवल एक ही प्रीपोजिशन लगता है, वो होता है ओएफ वाला ऑफ। सप्लीमेंट्री 2023 में 8 फिल इन द ब्लैंक पूछे गए थे, जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। तो चलिए 8वां देखते हैं। 8वां हमारा, इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी डिपेंडेंट था कब, 14 अगस्त 1947, यानी 14 अगस्त 1947। अब बिकॉज कारण वगैरह यहाँ पे नहीं बताना है, यहाँ पे वाइल एक लंबा टाइम होता है जब साथ साथ दो चीजें चलती हैं, तो ये भी नहीं होगा। ड्यूरिंग भी एक लंबा टाइम के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। हमारा यहाँ पे होगा अंटिल मीन्स होता है तक, यानी आपको कोई चीज एक बतानी हो कब तक, तो यहाँ पे आएगा अंटिल, यानी इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, यानी स्वतंत्र नहीं था, कब तक नहीं था, 14 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त को तो हो गया, इसलिए आपको तक के अर्थ में अंटिल का प्रयोग करना पड़ेगा। इस प्रकार से हमारा सप्लीमेंट्री 2023 के सारे फिल इन द ब्लैंक सॉल्व हुए। अब हम सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न पत्र जो है वर्ष 2024 में आए हुए फिल इन द ब्लैंक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें जो 2024 में आए हुए फिल इन द ब्लैंक है, उनमें जो पहला फिल इन द ब्लैंक है, आई दिस बुक यस्टरडे। यस्टरडे जब भी पढ़ते हैं आप यस्टरडे यानी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में कौन सी वर्ब आईएनजी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज हो सकती है, और यस या यस हुआ आपका प्रेजेंट वाला, तो ये कैंसिल हुआ। और ये जो रीड है यहाँ पे ये रीड नहीं है, ये वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों होती है, तो आप यहाँ पे आप सेकंड कंसीडर कीजिए क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे लिखा हुआ है। तो ये हुआ आई रेड दिस बुक यस्टरडे, इस प्रकार से आपका हुआ। दूसरा फिल इन द ब्लैंक है, हाउ टाइम इज लेफ्ट। अब आपको भरना है मच, मेनी, एनी। तो देखिए अगर आपको खालिस्तान के पहले हाउ लिखा है, या तो मच आएगा या तो मेनी आएगा, एनी बिल्कुल नहीं आएगा।
अब मच आएगा कि मे नहीं आएगा, तो देखिए लिखा टाइम, यहाँ पे टाइम लिखा है। टाइम ये सिंगुलर में लिखा हुआ है, सिंगुलर में लिखा मतलब ये गिना नहीं जा सकता, तो गिना नहीं जा सकता है तो मेनी नहीं आएगा, मच आएगा। तो ये बना हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। आप टाइम गिनते हैं नहीं, घंटे गिनेंगे, मिनट गिनेंगे, सेकंड गिनेंगे, टाइम वैसे नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा या बहुत, तो नहीं गिना जा सकता। अब आते हैं तीसरे नंबर फिल इन द ब्लैंक में। तीसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक देखिए, पहले ही खालिस्तान है, फिर लिखा यू वर्क हार्ड, यानी तुम कड़ी मेहनत करते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता, मतलब ये सेकेंड सेंटेंस जो होगा आपका थोड़ा सा जो कंडीशन है इसमें थोड़ी उल्टी होगी। उल्टी कंडीशन यानी अनलेस वाला होता है, इफ वाला नहीं। अगर आप यहाँ इफ भरते हैं तो क्या होगा, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अनलेस, यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करते हो तुम फेल हो जाओगे, ये सही है, ये अनलेस वाला हमारा सही है, एज लॉन्ग एज नहीं होगा इसमें। अब चलते हैं चौथे नंबर में। चौथा नंबर है योर फादर इज सीरियसली इल, तुम्हारे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। यू गो होम, यहाँ पे जो है ये बाध्यता है, आपकी ड्यूटी है कुछ करने को। बाध्यता और ड्यूटी कौन बताता है, मस्ट बताता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर शुड, मस्ट और आउट टू तीनों साथ में आए तो समझ जाइएगा मस्ट आएगा। ऐसा क्यों, जहां शुड का प्रयोग कर सकते हैं वहां मस्ट, आउट टू का भी कर सकते हैं, तो अगर दोनों दोनों का थोड़ी ना होगा, फिर वहां कौन सा होगा, तीसरा। ये बनेगा योर फादर इज सीरियसली इल, यू मस्ट गो होम। 2024 का जो पांचवा फिल इन द ब्लैंक है वो है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर। आर्टिकल भरना है, यहाँ पे आपको स्मॉल में होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया है, स्मॉल में होना चाहिए क्योंकि बीच में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का जो पहला अक्षर रहेगा वो बा रहेगा, बा यानी कि व्यंजन, और व्यंजन में आपको ए भरना होता है। तो यहाँ पे रहेगा व्हाट ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है माई फादर इज अ टीचर। यहाँ पे आपका रिटायर्ड है, रिटायर है, रिटायरिंग है। गाइस इसमें भरना क्या है, आप देखिए माई फादर इज अ, आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो चुकी है, यहाँ एक आर्टिकल लगा हुआ है और ये नाउन है। नाउन के पहले और आर्टिकल के बीच में आपका एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव मैंने आपको पहचानना बताया था, एक वीडियो भी मैंने बनाया है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आप नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब पहचानेंगे। तो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यानी ईडी वगैरह वाली, तो ये थर्ड फॉर्म है, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भरना है, तो ये हो जाएगा माई फादर इज अ रिटायर्ड टीचर, ये इस प्रकार से सही है। सातवां फिल इन द ब्लैंक है सीता इज देन एनी अदर गर्ल। आपको यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव भरना है, ये डिग्री दी है, ये आपका पॉजिटिव हुआ, कंपैरेटिव हुआ, सुपरलेटिव डिग्री हुई, तो डिग्री भरना है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, सीता इज देन एनी अदर गर्ल। अब यहाँ पे सीता की तुलना की जा रही है, और तुलना के रूप के बाद आपको देन का, और तुलनात्मक जो होती है वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, और इसी के बाद आपको देन का प्रयोग करना होता है। तो यदि कंपैरेटिव डिग्री दी हुई है तो आपको देन का प्रयोग करना है, और अगर देन दिया हुआ है तो आपको कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से वर्ष 2024 में दिए गए फिल इन द ब्लैंक हमने सॉल्व किया है। अब चलते हैं अगले में, वर्ष 2024 सप्लीमेंट्री एग्जाम में क्या पूछा गया है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस सप्लीमेंट्री 2024 के एग्जाम का जो पहला फिल इन द ब्लैंक है वो है वी टू ओबे अवर एल्डर्स। मैंने आपको बताया मॉडल भरना है आपको, अगर टू लगा हुआ है तो आपको आउट के अलावा कुछ नहीं लगाना है, ये दोनों ही नहीं आएंगे। तो ये रहा वी आउट टू ओबे अवर एल्डर्स। अब चलते हैं दूसरे फिल इन द ब्लैंक में। दूसरे नंबर का फिल इन द ब्लैंक है देयर इज नॉट। आप फिर से देखिए निगेटिव शब्द आया है, ये निगेटिव सेंटेंस रहेगा, तब आपको फिर आपको सोच लेना है कि आपको डिटर्मिनर में केवल एनी भरना है। तो ये रहा है आपका देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द कप। तीसरा फिल इन द ब्लैंक है इट हैज बीन रेनिंग। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि आएगा आपका या तो फॉर आएगा या तो सिंस आएगा, इन दोनों में से। और चूंकि ये दिन का जो पार्ट के नाम है, एक दिन के मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इस तरह से आता है तो आपको सिंस लगाना होता है, ये फिक्स टाइम होता है। अगर फिक्स टाइम नहीं होता है, यदि 3 मंथ 4 और इस प्रकार से लिखा होता गिनती में, तो फॉर लगाते हैं फिर हम। अब चलते हैं चौथे फिल इन द ब्लैंक में। चौथा फिल इन द ब्लैंक है रोहित इज फुटबॉल।
देखिए यहाँ पे जैसे ही आप पढ़ेंगे ये इज लिखा है, इज यानी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको इज के बाद आईएनजी फॉर्म चाहिए। आईएनजी फॉर्म आपकी ये है, ये थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए आपको और फर्स्ट फॉर्म भी नहीं चाहिए। ये रहेगा रोहित इज प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से चौथा सॉल्व हुआ। पांचवा हमारा आई लाइक द बुक यू गेव मी। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे भरना है आपको एक प्रोनाउन, हु है, हुज है, विच है। और देखिए क्या लिखा है यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में लिखा है आपका बुक। बुक क्या है, वस्तु है। वस्तु के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हु नहीं, हुज नहीं, क्या, विच। तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा आई लाइक द बुक विच यू गेव मी। तो आपको ध्यान रखना है, यदि व्यक्ति है तो हु, और यदि वस्तु है तो विच या दैट का प्रयोग करते हैं आप। अब चलते हैं छठवें नंबर में। छठवां नंबर है हमारा अकबर वाज फॉन्ड। यहाँ पे फाउंड गलत है, यहाँ पे यू नहीं आएगा, यहाँ पे केवल फॉन्ड रहेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है लिखते समय। फॉन्ड हंटिंग ट्रिप्स, फॉन्ड के बाद आपका ऑफ प्रीपोजिशन, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अकबर वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ट्रिप्स। इस प्रकार से ये आपका सॉल्व हुआ। और आज के वीडियो का आखिरी फिल इन द ब्लैंक रहेगा आपका, ये है माई मदर, माई ब्रदर इज, और एस डी ओ यानी कि जब आपका शॉर्ट फॉर्म रहता है तो उसमें से आपका पहला अक्षर पढ़िए तो ये लिखा हुआ है एस, और एस का पहला अक्षर हुआ ए, यानी कि हम भरेंगे एन। तो ये हमारा आएगा माई ब्रदर इज एन एस डी ओ। तो गाइज इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में प्रीवियस ईयर पूछे गए 5 प्रश्न पत्रों के फिल इन द ब्लैंक हमने सॉल्व किए हैं। आप इनको अच्छी तरह से करके जाइएगा और कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। गाइज अगर आपको 10वीं से संबंधित कुछ और वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या एंड वीडियो में भी आपको दिखाए गए हैं, वहां से आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।